यदि आप लोन लेना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं, तो अब हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। किसी से ये मत बोलो कि भैया मुझे कर्जा दे दो, मुझे पैसे दे दो। ये सब करने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे ऑप्शन हैं जहां से आप लोन ले सकते हैं। मैं बताऊं आपको सही तरीका क्या है लोन लेने का। हाथ फैलाना बंद कीजिए। देखिए, गांव में किसी से भी आप जाते हो, बोलते हो कि मुझे लोन कर्जा दे दो। हालांकि लोन को कर्जा ही कहा जाता है। आप बोलते हो कर्जा दे दो। अब वो क्या करता है कि आपको 10,000 दे या 20,000 दे या 50,000 दे या 1 लाख रुपए दे, हर महीने का 5% 10% आपसे ब्याज जोड़ना प्रारंभ कर देता है। और वो बिल्कुल गैर कानूनी है ना। वो मतलब कानून के अंडर नहीं है कि आप किसी को ब्याज वो करो और उससे पैसा लो। मतलब ये सही नहीं है। उसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, आपको बैंक खोलना पड़ेगा, आपको कोई समूह रखना पड़ेगा। मतलब सरकार की नज़र में ये होना चाहिए। लोग बहुत सारे गांव में मैंने देखा इस तरीके से काम करते हैं। ये सही नहीं है। और अब ये जिस बंदे को पैसे की जरूरत है, अब वो क्या करे, उसको समझ होता नहीं है। उसको तो ये पता होता है यार मेरा काम चल जाता, मुझे कहीं से लोन मिल जाता, कर्जा मिल जाता, तो वो जाके हाथ फैलाता है और बोलता है कि मुझे लोन दे दो, मुझे कर्जा दे दो। और उस मजबूरी का वो व्यक्ति फायदा उठा लेता है। और देखो, फायदा उठाता नहीं है, वो भी क्या करे, पैसा रखा है तो उस पैसे को बढ़ाना चाहता है। लेकिन इस तरीके से बहुत सारे लोग ना चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याजों का ब्याज लेते हैं और उस गरीब के बेचारे का घर खेत सब बिक जाता है। अब बहुत तकलीफ होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये सही है गलत है, क्या करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस तरीके से तो नहीं लेना चाहिए। इस तरीके से कर्जा आपको नहीं लेना चाहिए। तो करें क्या? देखिए, आज 2026 में बैंक भी आपको लोन देता है। आपका बैंक में यदि अकाउंट है, किसी भी बैंक में यदि आपका खाता है, तो आप अपने बैंक में जाइए। सबसे सरल तरीका और आसान तरीका बता रहा हूं। बहुत सारे लोग मोबाइल में ऐसे टिक 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 करते हैं, आधार नंबर डालते हैं, वो डालते हैं, डालते हैं। पता चलता है कि इनके बैंक में जो पैसा था, इनके अकाउंट में जो पैसा था, वो भी कट गया, वो भी चोरी हो गया, वो भी खत्म हो गया। अब बताइए, ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको नहीं पता है और कोई वीडियोस देख लिए कि हाँ इसमें आधार नंबर डालो, इस ऐप से डाउनलोड करो, ऐसे करो, वैसे करो, और आपको उसको कुछ नहीं मालूम है कि वो ऐप जेन्युइन है कि फ्रॉड है, कोई रजिस्टर्ड है, कोई परमिशन से चल रहा है कि वैसे ही बस है, क्योंकि ऑनलाइन आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो सही तरीका ये नहीं है। सही तरीका ये है, आप बैंक में जाइए। बैंक में बहुत सारे लोग कर्मचारी होते हैं। उसमें जो सबसे बड़े कर्मचारी होते हैं, जिसको मैनेजर साहब कहा जाता है, तो मैनेजर साहब के पास जाइए। और बहुत सारे लोग डरते हैं, सोचते हैं यार मैनेजर साहब, हाँ उसमें कैसे जा सकते हैं, उसमें जाएंगे फिर वो पता नहीं हम बोल पाएंगे, कांपते हैं वो। मैंने देखा है ना कि लोग मतलब उतना ज्यादा समझदार नहीं है, वो बैंक में जाके कांपते हैं, कहते हैं यार कहीं मैनेजर साहब से बात करना है ना, इतना बड़ा हुआ है ना कि अब क्या करे यार, आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, उतना समझदार नहीं है, विवेक नहीं होता है, वे लोग डरते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसे इंसान हो वो भी इंसान है, और आपकी सेवा के लिए वो लोग हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो वहां पे हथकड़ी लग जाएगी और आपको जेल भेज देगा। डरने वाली बात नहीं है। आप कोई मुजरिम नहीं हो, आप कोई गलत काम करके नहीं जा रहे हो, अपना जानकारी लेने जा रहे हो कि मुझे लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो आप मैनेजर साहब से जाइए, जिस भी बैंक में आपका खाता है वहां पे पूछिए। चपरासी भी होते हैं, मैनेजर साहब भी होते हैं, कैशियर भी होते हैं, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। उनसे पूछिए कि मुझे लोन चाहिए 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, जितना भी लोन चाहिए, उससे भी अधिक का। आप जा करके पूछिए कि सर मुझे क्या लोन मिल सकता है, मेरा ये बैंक का पासबुक है, मेरा ये खाता है, मैं इतना रुपए लेना चाहता हूं, क्या मिल जाएगा या नहीं मिल पाएगा। एक तो ये तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि यदि सरकारी माध्यम से, यानी कोई योजना के माध्यम से, सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलती ही रहती हैं, तो आप उस योजना के माध्यम से लोन ले सकते हैं बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। आप देखो, कहोगे सर कौन सा योजना, हमें कैसे पता लगेगा? आपको बैंक में भी जाके पता लग जाएगा, और मोबाइल पे समाचार सुनते हैं, मोबाइल पे बहुत सारे गूगल में सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी योजना सरकार द्वारा चली है बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, किस किस योजना के माध्यम से लोन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, मैं उसकी योग्यता में आता हूं या नहीं आता हूं। आप खुद तलाश कर सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि अगर योजना समझ नहीं आ रही है तो बैंक में जा करके देखो, बैंक भी पैसा उन्हीं को देता है। मैं आपको एक कड़वी चीज बता देता हूं, बैंक भी पैसा उन्हीं को देता है, लोन उन्हीं को देता है जो लोग बैंक से लेन देन करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बैंक से लोन ले लिया और आप मतलब बैंक से लोन लेना है और आप खाता में
कुछ रखे नहीं है, खाता आपका बंद पड़ा है या 500 रुपया है, तो उससे लोन आपको नहीं मिलेगा। आप जब बैंक से लेन देन करते रहेंगे, यानी कि हर महीने कुछ अमाउंट आपने डाला, कुछ निकाला, कहीं से आपकी सैलरी आ रही है, इधर मतलब फिर निकाला, फिर कहीं से आ रहा है, फिर आपने डाला, मतलब देखो उससे लेन देन होता रहता है। ऐसा नहीं कि बैंक में अकाउंट खुला दिया और पूरा 6 महीना 1 साल हो गए, बैंक का मुंह शकल तक नहीं देगा, मतलब बैंक में गए ही नहीं। तो वैसे व्यक्ति को बैंक कैसे विश्वास करेगा कि आप खाते से लेन देन करते हो? कोई आपका 2 खाता है, किसी दूसरे से खाते से लेन देन करते हो, तो जिस खाते से आप लेन देन करते हैं उस बैंक में जाइएगा, वहां पे बात कीजिएगा, आपको लोन मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मिल जाएगा, अगर आप मतलब कैपेबल होंगे, आपका सारा कुछ ये सही रहेगा, उसका ना क्रेडिट स्कोर सब चेक किया जाता है कि आपका लेन देन करना सही है, आपको कितना मिलेगा, है ना, ये सब चेक करने के बाद वो बताएंगे कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन सही तरीका ये है, तरीका की मैं बात कर रहा हूं कि सही तरीका लोन लेने का ये है। अच्छा, दूसरा, आप कहोगे सर मोबाइल से भी तो लोग लोन ले लेते हैं ना, तो उसका क्या है, वो कैसे करें? देखो, मोबाइल से भी लोन लोग ले लेते हैं और आपको भी मिल सकता है। मैंने भी मोबाइल से लोन लिया है, लेकिन मैंने क्या किया था, जो अपने केस में बता रहा हूं, कि मेरा जो बैंक है, तो उस बैंक का जो प्रोफेशनल एक ऐप होता है, हर बैंक का अपना, आजकल डिजिटल जमाने में 2026 में एक ऐप है, हर बैंक का अपना अपना खुद का एक ऐप है ना। तो उस ऐप को डाउनलोड करना होगा। अब जिस भी बैंक में आपका खाता है, उस अगर नहीं पता कि कौन सा ऐप है, तो आपको बैंक में ही जाके मालूम चलेगा, वो लोग बताएंगे कि हाँ ये बैंक का ये ऐप है, इसको आप डाउनलोड कीजिए। आप उसमें खुद चेक कर सकते हैं, एक लोन का ऑप्शन आता है हर बैंक में, कर्जा का ऑप्शन आता है हिंदी में, कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हैं। अगर आपको उसमें जाने से घबराहट होती है, मतलब बैंक में जाकर के पूछने से घबराहट होती है, तो कम से कम इतना तो पूछ के आ ही सकते हैं ना कि इस बैंक का प्रोफेशनल ऐप कौन सा है, मैं इसमें अपना चेक कर सकता हूं, मतलब चेक करना है मुझे, वो आपको बता सकते हैं और वो बता देंगे, आप खुद चेक कर लीजिएगा। मैंने तो अपने केस में, जो मेरा बैंक है उसमें मैंने एक ऐप डाउनलोड किया, उस बैंक का प्रोफेशनल ऐप, और वहां से मैंने चेक किया, मुझे 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 50,000 रुपए, जितना मुझे चाहिए था उतना मुझे मिल गया। और मैं एक बार नहीं कई बार लिया हूं अपने बैंक, जो मेरा बैंक है उस बैंक के ऐप से। हाँ, मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड ऐप भी हैं, उस चक्कर में मत पड़िएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि मोबाइल फोन के बारे में नॉलेज नहीं है, नहीं पता होता है कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसमें बिना मतलब कई जगह आधार कार्ड भी लग जाता है, आधार का नंबर लग जाता है, कई जगह उसमें कुछ कुछ मांग देता है जो आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप उसमें छेड़छाड़ मत कीजिएगा। कोई जानकार, कोई समझदार व्यक्ति है, उससे अप्लाई करवाइएगा। आपके घर में कोई, फैमिली में कोई है ऐसा, उससे अप्लाई करवाइएगा तो सही रहेगा। अपने मन से उसमें छेड़छाड़ करेंगे, गलत कर देंगे, फिर कुछ देर में पता लगेगा जो भी 500, 1000, 500, 5000 जो भी था वो भी कट गया, है ना। चोर भी बैठे हैं, है ना, ऑनलाइन चोर, देसी भाषा में जिसको कहते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आपको यदि लोन चाहिए, कर्जा चाहिए, तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप अपने खाते का जो बैंक है वहां पे जाइए, ब्रांच में, और जाकर उनसे बात कीजिए, पूछिए, समझिए, ऐप के बारे में पूछिए, और फिर जो है आप अपना लोन अप्लाई कीजिए। इससे ये होगा कि 12-13% सालाना लगता है। अगर आप बैंक से लेते हैं तो 12-13% सालाना ब्याज लगता है। अगर आप किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से गांव में मांग लेते हैं उधार, तो आपको 5% हर महीना देना पड़ता है, चाहे आपने 5,000 लिया है, 10,000 लिया है, 50,000 लिया, 1 लाख रुपए लिया। तो अब देखो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आपको जहां ठीक लगे कीजिएगा, अपने हिसाब से आपको समझा रहा हूं कि लोन लेने का सही तरीका क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि लोन लेने का सही तरीका क्या है। पता लगा कि नहीं लगा, कमेंट में मुझे लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। मैं आपसे मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, जय हिंद।